नमस्कार। चलिए एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचते हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए हो और जिसे चला भी महिलाएं ही रही हों। ये सुनने में शायद कोई आज का नया विचार लगे, है ना? पर ऐसा है नहीं। ये तो दशकों पहले देखा गया एक बहुत ही क्रांतिकारी सपना है। एक सपना जिसे विचारक काका कालेलकर ने देखा था। तो आज हम इसी सशक्त विचार की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। काका कालेलकर का सिर्फ ये एक वाक्य अपने आप में एक क्रांति है। सोचिए जरा, एक ऐसी जगह की कल्पना करना जो पूरी तरह से महिलाओं के नियंत्रण में हो। यही वो बीज था जिससे एक बहुत बड़े विचार का पेड़ उगना था। अच्छा, तो इस पूरे विचार को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम विजन की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि समुदाय का ढांचा कैसा सोचा गया था। इसके बाद इसकी चुनौतियों को समझेंगे, फिर इसके पीछे की एक बहुत ही निजी कहानी जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये विचार आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस इतने क्रांतिकारी विचार के पीछे कौन थे। कौन था वो इंसान? ये थे दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, जिन्हें हम सब काका कालेलकर के नाम से जानते हैं। वो सिर्फ एक लेखक या विचारक ही नहीं थे, बल्कि गांधी जी के दर्शन को असल में जीने वाले एक समाज सुधारक थे। उनका सपना था समाज को बिल्कुल जमीनी स्तर पर बदलना, और ये महिला आश्रम उसी सपने की एक बहुत बहुत जरूरी कड़ी थी। देखिए, इसे सिर्फ एक बिल्डिंग या कोई जमीन का टुकड़ा समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये एक आत्मनिर्भर, पूरी तरह से आजाद समुदाय का विजन था। एक ऐसा घर बनाने का सपना जो महिलाओं को सिर्फ एक छत नहीं, बल्कि इज्जत, आजादी और एक मकसद से भरी जिंदगी जीने का मौका दे। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि इस समुदाय को चलाने के नियम क्या होंगे, इसके सिद्धांत क्या होंगे। चलिए इस पूरे खाके को जरा ध्यान से देखते हैं। काका कालेलकर का जो खाका था वो बिल्कुल साफ था। जिंदगी एकदम सादी होगी, लेकिन पूरी तरह से आत्मनिर्भर। कोई भी बाहरी नियम उन पर थोपा नहीं जाएगा, बल्कि अंदर रहने वाला जो परिवार है वही अपने नियम खुद बनाएगा। और सबसे अहम बात, ये कोई पूजा पाठ की जगह नहीं होगी, बल्कि सेवा, मेहनत और आज़ादी का एक जीता जागता केंद्र होगी। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि आश्रम शब्द का मतलब वो नहीं है जो हम आम तौर पर समझते हैं। कालेलकर के लिए ये किसी धर्म से जुड़ी हुई जगह नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसा समुदाय था जिसकी नींव ही सादगी, आत्मनिर्भरता और सेवा पर रखी गई थी। इसका लक्ष्य कोई आध्यात्मिक मोक्ष पाना नहीं था, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण था। लेकिन हर बड़े सपने की तरह इस सपने के सामने भी हकीकत की कुछ बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी थीं, और काका कालेलकर इन चुनौतियों से अनजान बिल्कुल नहीं थे। वो इन्हें जानते थे। तो एक तरफ तो था एक आत्मनिर्भर समुदाय का सपना, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह थी कि शुरू में पैसा कहाँ से आएगा, शुरुआती खर्चों का बोझ कैसे उठेगा। लक्ष्य तो था आर्थिक आज़ादी का, पर उसके लिए एक स्थायी उद्योग की जरूरत थी, कुछ ऐसा जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और सबसे बड़ा डर था दान पर निर्भर हो जाने का, क्योंकि वो तो इस संस्था की आत्मा को ही खत्म कर देता। कालेलकर इस खतरे को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। वो साफ साफ मानते थे कि अगर ये संस्था चंदे और दान पर चलने लगी तो ना तो ये ज्यादा दिन तक टिकेगी और ना ही इसकी आज़ादी बच पाएगी। आत्मनिर्भरता इनके लिए सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि इस संस्था की सांसें थी। तो ये तो हुई संस्था के नियमों और सिद्धांतों की बात, लेकिन हर बड़े विचार के पीछे ना एक व्यक्तिगत, एक मानवीय कहानी भी छिपी होती है। चलिए अब उस पहलू को समझते हैं। ये सिर्फ एक योजना का कागज नहीं है। ये 21 नवंबर 1947 को काका कालेलकर का प्रिय सरोज को लिखा गया एक बहुत ही निजी खत है। और इसी खत से हमें पता चलता है कि इस पूरे सामाजिक विजन की जड़ें कितने गहरे इंसानी रिश्तों में थीं। बस ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। ये सिर्फ एक बड़े विचारक की सलाह नहीं है, बल्कि ये एक गुरु का, एक मार्गदर्शक का अपनी साथी की काबिलियत पर एक अटूट विश्वास है। और यही भरोसा इस पूरे विजन की असली नींव था। तो मतलब इस बड़े सामाजिक सपने के पीछे एक बहुत ही निजी और गहरी कहानी थी। भरोसे की कहानी, प्रोत्साहन की कहानी और किसी की क्षमता पर पूरा विश्वास करने की कहानी। ये सिर्फ नियमों का एक पुलिंदा नहीं था, बल्कि किसी के सपनों को दी गई एक उड़ान थी। तो हमने इस पूरे विचार की यात्रा को देखा। अब आखिर में ये समझते हैं कि ये विचार अपने पीछे क्या छोड़ जाता है, इसकी विरासत क्या है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली सपने से शुरू हुई।
फिर इसने आत्मनिर्भरता के सिद्धांत बनाए। इसने रास्ते में आने वाली असली मुश्किलों को भी पहचाना और इन सब के दिल में, इन सब के केंद्र में एक गहरा व्यक्तिगत विश्वास था। काका कालेलकर का ये अधूरा सपना आज भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि किसी भी नेक इरादे को, किसी भी अच्छे विचार को एक स्थायी हकीकत में बदलने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है। क्या सिर्फ एक महान विचार काफ़ी है या उससे कहीं ज़्यादा कुछ और भी लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी उतना ही ज़रूरी है। Like, share, and subscribe now and learn smart.